हर्षित, आपका जो डाउट है वो ये है कि इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इनकमिंग पार्टनर कि पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इनकमिंग पार्टनर, अब हमें ये देखना है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल तो हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और हमें कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकालनी है? सबसे पहले जब हम रीवैल्यूएशन के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, इसमें 3 पार्टनर है, सोनू, मोनू, गोपाल। हम पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा डिजाइन कर लेंगे, अपना बैलेंस बीडी दे देंगे, आईएफआर बांट देंगे, डब्ल्यूसीआर बांट देंगे, गुडविल बांट देंगे, लॉस होगा, लॉस से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो हम बांट देंगे। वो सब बांटने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोनू का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो करेंगे, मोनू का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पे जनरल क्वेश्चन है, किसी भी कोई भी पार्टनर हो सकता है, सोनू है, मोनू है, राम है, मोहन है, वटएवर जो भी है। फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे जो हम बैलेंस शीट नॉर्मल एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकालते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता पार्टनर कैपिटल में। बैलेंस शीट ले लिया हमने, बैलेंस शीट आ गया सोनू का, मोनू का, तो हम कर देंगे, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट एडजस्टेड कैपिटल वर्ड दिया होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो यही फिगर है जो आप निकाल रहे हो, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो एडजस्टेड कैपिटल आ गई आपके पास सोनू की, एडजस्टेड कैपिटल आ गई मोनू की, दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके जो आता है उसे बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल वर्ड भी अगर क्वेश्चन में कह रहे थे कि कंबाइंड कैपिटल से निकालनी है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो आपकी आ गई कंबाइंड कैपिटल। अब ऐसे में क्या करना होता है, जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, 1/4 के लिए आ रहा है गोपाल इसमें, तो 1/4 के लिए आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 68। ठीक है, तो 1 - 1/4 कर देंगे, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, कई बार कहते हैं 20% के लिए आ रहा है, तो यानी कि 1/5 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस कर देंगे, और जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा उसको रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? जो आपने ये कंबाइंड कैपिटल निकाली है उसको रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर जो 1/4 था वो निकालेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो या तो बाय कैश होगा या बाय बैंक। क्वेश्चन आपको बताएगा कि कैश वर्ड यूज करना है या बैंक यूज करना है। अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कैश भी यूज कर सकते हो, बैंक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कैपिटल गिवन नहीं है तो इसी मेथड को सोल्व करना है, इसी मेथड से करना है, और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, कभी अगर मान लो उसने ये वर्ड यूज कर दिया कि क्या कहते हैं, जो ये कैपिटल है कल को न्यू रेशियो में मेंटेन होगी, तो वहां पे जाके इसको न्यू रेशियो, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर के, उससे वो न्यू कैपिटल में बांट देंगे। वहां पे हमें पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में वो क्या है, वो बोलेगा कि जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट है वो कैश या करंट अकाउंट, वो वर्ड देगा, तो वहां पे आपको वो देखना है कि कैश या करंट के कह रहा है, तो वहां पे जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई है तो न्यू रेशियो में बांटेंगे। अदरवाइज जब वो कह रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इनकमिंग पार्टनर, तो सिंपल क्वेश्चन करना है, कंबाइंड कैपिटल, रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। ये 3 स्टेप ध्यान रखना है, कंबाइंड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हम जिसको बोलते हैं, और रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल और न्यू पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू।